स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं पर्यायवाची के बारे में और ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपी पीएससी आरओ का प्रैक्टिस सेट है और अगर आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह हिंदी का सीरीज़ बेस्ट है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर भी पर्यायवाची से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं वो भी उन सभी के लिए भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये आरओ स्पेशल सीरीज़ है। आज का पहला सवाल यहाँ पर है कि वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षित। ठीक है। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं जैसे कि पृथ्वी, क्षित तो है ही, और अवन, उर्वी, अचला, वसुधा, मेदिनी, इला, विपुला और धरा। अच्छा, कभी दोस्तों ये पूछ लिया जाए कि रत्नाकर का पर्यायवाची क्या हो सकता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र। और कलाधर का पर्यायवाची क्या हो सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। और दिनका का पर्यायवाची तो सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। तो आपको इन सब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है तो विशेष तौर पर ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि तोयोधी। क्या हो जाएगा, तोयोधी। ठीक है, तोयोधी जो है दोस्तों ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझे आप कि तोयद, नीरद और पयोधर ये कहीं ना कहीं बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये बादल का पर्यायवाची नहीं है तो फिर किस चीज़ का है दोस्तों, ये समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है व्योम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा शी यानी कि अंबर। ठीक है, और व्योम शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अंबर। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं जैसे कि आकाश, गगन, नभ, अनंत, द्यू और अभ्र। अभ्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए। अभ्र, ठीक है, और द्यू भी लिख देता हूँ, द्यू। ठीक, ये सारी चीज़ अंबर के पर्यायवाची है। अगला सवाल है पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, यानी कि यहाँ पर ये देखिए एक शब्द है, दूसरा शब्द है, ऐसे करके चार ऑप्शन है और हर शब्द के सामने दूसरा शब्द है। बताना है कौन सा अशुद्ध है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि पानी का। दोस्तों जो इसके सामने शब्द लिखा है पानी का, इसके सामने लिखा है पानी, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा अशुद्ध। तो कहीं ना कहीं अगर एक अशुद्ध होगा तो कहीं ना कहीं तीन शब्द शुद्ध हो जाएंगे, यानी कि गंगा के सामने जो शब्द लिखा है ये इसका पर्यायवाची होगा, ग्रह के सामने लिखा है सदन, ये इसका पर्यायवाची होगा, और मयूर के सामने लिखा हुआ है केकी, तो ये इसका पर्यायवाची होगा। अब हम लोग पानी के बारे में बात कर लेंगे कि आखिर भाई साहब पानी का पर्यायवाची होगा क्या अगर ये नहीं होगा तो ध्यान देना दोस्तों कि पानी का पर्यायवाची हो जाता है आपका जल, तोय, अम्बु। ठीक है, और कभी पूछ ले कि पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा तो दोस्तों पानी का पर्यायवाची आपका हो जाएगा हाथ और कर, इन दोनों शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। बस सेम सवाल उसी तरह है, सही हो जाएगा सी यानी कि जलद का संबंध दोस्तों अम्बुद से नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसका क्या संबंध है। तो दोस्तों जलद का अर्थ होता है समुद्र, जबकि अम्बुद का अर्थ होता है बादल। तो जाहिर सी बात है भाई ये एक दूसरे से के संबंध में नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या समझे आप कि पुरंदर का पर्यायवाची अमरपथ हो सकता है, सरोवर का होगा पुष्कर, और फौड़ी का हो जाएगा उरग। ठीक है, अगला सवाल है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। सही उत्तर है सी यानी कि समालोचन। ठीक है, तो मीमांसा का पर्यायवाची हो जाएगा समालोचन। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि आलोचना, विश्लेषण और निरीक्षण। ठीक है, अगला शब्द है निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि अम्बु। ठीक है, अगर ये इसका पर्यायवाची नहीं है दोस्तों तो कहीं ना कहीं अम्ब, अम्बा और जननी ये इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि अगर अम्बु माता का पर्यायवाची नहीं है तो किसका पर्यायवाची है, तो दोस्तों अम्बु हो जाएगा जल का पर्यायवाची। अगला सवाल है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्म। ठीक है, तो दोस्तों पश्म जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब पाहन, उपल और प्रस्तर ये तीनों शब्द पत्थर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि कमलासन जो है दोस्तों ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कमलेश, कमलापति और कमलाकांत ये तीनों शब्द विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों कमलासन किस चीज़ का पर्यायवाची है दोस्तों, ये कमलासन जो है दोस्तों ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और विष्णु जी के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, और भी जान लो, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। तो उसमें आता है सबसे पहला जनार्दन। ये तीन तो मालूम ही है लेकिन और भी है। उसमें पहला आता है जनार्दन, चक्रपाणी, गरुड़ध्वज,
चतुर्भुज, लक्ष्मी पति, ठीक है, ये भी सारे नाम आते हैं। अगला सवाल है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी, चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज ये किसका पर्यायवाची है, तो वो हो जाएगा विष्णु जी का। तो अगर ये इसका पर्यायवाची नहीं तो कहीं ना कहीं कमलासन, चतुरानन और चतुर्मुख, ये चारों, ये मामा करिए तीनों शब्द वो ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रह्मा, ठीक है। तो इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, यानी कि ब्रह्मा के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन और पितामह, अज, गिरापति आदि, ये सारी चीज़ ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लेकिन एक बार एग्ज़ाम में जब ये सवाल एक बार जब पूछा गया था उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम में, तो आयोग ने इसका दो उत्तर माना था, एक विष्णु और एक ब्रह्मा, यानी कि ये शब्द इन दोनों से संबंधित था। फिलहाल उत्तर तो होगा बी, लेकिन अगर अभी भी ये ऑप्शन ना दिया जाए, सिर्फ यही रहे, तो आप इसको भी सही उत्तर लगा सकते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, यानी कि चार ऑप्शन है ए बी सी डी, चार में से एक कोई शुद्ध होगा, बाकी तीन अशुद्ध होंगे। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये चारों शब्द दोस्तों घर के पर्यायवाची हैं, इसलिए ये शब्द, ये मतलब ऑप्शन सही हो जाता है। जबकि ये ए सी और डी, ये चारों वर्ग यानी चारों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि कौन सा किसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ए में है, ऑप्शन नंबर ए में आ जाते हैं, इसमें दिया गया है रतीश, ठीक है। तो दोस्तों रतीश का अर्थ होता है कामदेव, जबकि अन्य जो यानी कि इंद्र और मघवा और ये सहस्राक्ष जो है दोस्तों, ये तीनों शब्द ये देवेश के पर्यायवाची है, ठीक है। और जबकि रतीश का अर्थ होता है कामदेव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाता है। जबकि देवेश के और भी कई सारे पर्यायवाची, जैसे कि देवराज, शूरपति, पुरंदर, शक्र, शतऋतु, सचीपति, वाशव, सुरेश, ठीक है, और अमरपति, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं सी में, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिखा है ना जाह्नवी, इसका मतलब होता है ये गंगा का पर्यायवाची, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जबकि अन्य जो है यानी यमुना, कालिंदी और भानुतनया, ये तीनों शब्द जो है दोस्तों, ये सूर्यजा का पर्यायवाची है। किसका? सूर्यजा का पर्यायवाची है। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसी तरह हो जाएगा डी वाला। डी में क्या है? डी में दोस्तों जो ये शब्द लिखा है पाठक, ठीक है, इसका अर्थ होता है भेदक या फिर अथवा छेदक। और जो अन्य शब्द हैं ये दोस्तों वशन के पर्यायवाची हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी वाक्य गलत हो जाता है। तो पूरा वाक्य में सिर्फ बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यानी इससे चार के चारों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसमें भी इसी तरह सवाल पूछा गया है कौन किसके पर्यायवाची हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सूर्य, रवि, दिनकर और त्रड़ी, ये चारों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं अच्छे से। इसमें अगला सवाल है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, तो ध्यान से सुनना हर बात को। अनुचर, सेवक और परिकर, ये सारों दास के पर्यायवाची है, ठीक है। और परिकर का अन्य अर्थ भी होता है जिसे हम परिजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, अब इसमें तो चार के चारों ये भी दास का पर्यायवाची होगा, तो चार के चारों ऑप्शन ये दास के पर्यायवाची होंगे। तो कोई भी ऑप्शन ऐसा हो ही नहीं सकता जो ये गलत हो, क्योंकि भाई अनुचर और परिकर और सेवक ये सब चारों शब्द दास के पर्यायवाची हैं। तो कहीं ना कहीं इस सवाल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पर दास के पर्यायवाची ना हो। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि सवाल थोड़ा सा गलत हो सकता है या फिर सवाल में पूछे जाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। फिलहाल ये चारों शब्द दास के पर्यायवाची है, ठीक है। अगला सवाल है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, या नहीं पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि भूसुर, ठीक है। तो दोस्तों भूसुर जो है दैत्य का पर्यायवाची नहीं है।
तो फिर किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों भूषुर जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ठीक है। जबकि राक्षस, दानव और निशाचर, असुर ये सारे चीज दैत्य के पर्यायवाची है। अगला सवाल है, रुक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ए यानी कि विटप, ठीक है। तो रुक का पर्यायवाची हो जाएगा विटप, ठीक है। और भी इसके कई सारे पर्यायवाची जैसे कि पादप, पेड़, अग्म, गाछ, शाखी, तरु, द्रुम, ये सारे भी चीज़ें रुक के पर्यायवाची है, ठीक है। अच्छा, कभी पूछ ले कि प्रशुन किस चीज़ का पर्यायवाची है? तो दोस्तों प्रशुन जो है दोस्तों ये पुष्प का पर्यायवाची है, तथा हैरम जो है दोस्तों ये गणेश का पर्यायवाची है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें ये पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि समानार्थी। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्राची शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि पूर्व, ठीक है। तो प्राचीन शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा पूर्व, और प्राचीन, पुराना तथा प्रज्ञा ये सब सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। जबकि जैसे ये सब जो है इसके बारे में तो लोग बात कर लिए, लेकिन कभी ये पूछ लिया जाए कि प्राचीन, प्राकृतिक और प्रज्ञा ये किस चीज़ के पर्यायवाची है? तो ये सब दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला सवाल है, तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि उर्मी, ठीक है। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उर्मी। और भी कई सारे पर्यायवाची हैं जैसे कि लहर, विची आदि सारे शब्द। और पुष्कर का हो जाएगा तालाब, कूल का हो जाएगा किनारा, और जलद का हो जाएगा समुद्र। अगला सवाल है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि आमर्ष, ठीक है। तो क्रोध का क्या हो जाएगा? आमर्ष। इसके और भी कई सारे शब्द हैं जैसे कि रोष, कोप, तैश, ठीक है। और कभी पूछ ले कि संताप शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दुख। और वैमनस्य का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा शत्रुता। अगला क्या है? भीति। इसका हो जाएगा डर, ठीक है। अगला सवाल है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची? सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि करवाल। और ये चंद्रहास, करवाल और खड़ग, तलवार, ये और कृपाण ये सारे शब्द तलवार के पर्यायवाची है, ठीक है। ये सब फिलहाल हम लोग बात कर चुके हैं अपने इसी वीडियो में और पिछले वीडियो में अच्छे से विस्तार से। अगला सवाल है कि आश्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि तात्पर्य, ठीक है। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं जैसे कि अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, सारांश आदि। आहार का हो जाएगा भोजन, और अपरिहार का हो जाएगा अनिवार्य, ठीक है। अगला सवाल है, फल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि परिणाम, ठीक है। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं जैसे कि नतीजा, अंजाम, और फरेब का हो जाएगा पर्यायवाची छल, और फड़ी का हो जाएगा सर्प, और फिरा का हो जाएगा चिंता। अगला सवाल है, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि प्राकृतिक। तो ध्यान देना दोस्तों, नैसर्गिक का पर्यायवाची हो जाएगा प्राकृतिक, स्वाभाविक तथा वास्तविक इत्यादि ये सारे नैसर्गिक के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है या नहीं पूछा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि कटी। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये इसके पर्यायवाची नहीं है तो कहीं ना कहीं हस्त, कर और पाड़ी ये सारी चीज़ हाथ के पर्यायवाची है, ठीक है। तो फिर ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों? कटी। दोस्तों ये हाथ का ना होकर ये कमर का पर्यायवाची है। अगला शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है या नहीं पूछा गया है? तो वी हो जाएगा यानी कि विभाकर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभाकर, दिनकर और दिनेश ये तीनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ये किसी का पर्यायवाची है दोस्तों? विभाकर। तो ये है दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची है, ना कि सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, फिलहाल ए है, बी ए है, सी है और डी है, यानी कि ए प्रभाकर, दिनकर, दिनेश और भी कई सारे हैं जैसे कि भानु, दिवाकर, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अक्र, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश, कई सारे हैं पर्यायवाची इसके। अगला सवाल है, सूर्य का पर्याय शब्द? आसान सा सवाल है, सी हो जाएगा पतंग। अगला सवाल, सूर्य का पर्यायवाची शब्द? बी हो जाएगा मार्तंड, अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। अगर कभी पूछ ले कि प्रकाश किस चीज़ का पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा आलोक का, ठीक है। एवं भास्कर दिन का पर्यायवाची है, तेज और तीव्रता या ये सब चमक के पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये था दोस्तों
नहीं, ये नहीं, अभी 2 सवाल और है। अगला सवाल है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि मयंक। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये मयंक चांदनी का पर्यायवाची नहीं है तो किसका है? तो दोस्तों ये है चंद्रमा का पर्यायवाची। तो चांदनी और चंद्रमा दोनों शब्द एक नहीं है, इसी ध्यान देना। ठीक है, अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका मतलब वीणा पाणी, महाश्वेता और भारती, ये तीनों शब्द सरस्वती जी से संबंधित हैं। ठीक है, वो उनके पर्यायवाची हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि ये शब्द किस चीज़ का पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा लक्ष्मी जी से संबंधित। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।